हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एकेडमी। आज देखेंगे चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स ऑफ क्लास 10th। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, 2-3 टाइप के क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं। फर्स्ट टाइप है जो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एक रिलेशन गिवन है इस चैप्टर के अंदर, हमें एचसीएफ और एलसीएम के बीच में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड, एचसीएफ और एलसीएम बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी जिसके अंदर हमें एचसीएफ निकालना होता है और एलसीएम निकालना होता है। सेकेंडली, इरेशनलिटी को प्रूफ करना या प्रूफ अ गिवन नंबर इज़ इरेशनल, ये क्वेश्चन करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड के अंदर आपके 6 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से करिए, बहुत इजी चैप्टर है। बिल्कुल आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, जिससे कि चीज़ें सबको क्लियर हों। एचसीएफ और एलसीएम निकालना और उसके बेस पे वर्ड प्रॉब्लम्स। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 48 एंड 36। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। इफ द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 108 इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ 13m-3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। इनिशियली हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है 48 और 36 का। स्टार्ट करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 48 एंड 36। 48 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 24, देन 12, देन 6, then 3 2, then 2 1. Factors will be 2 into 2 into 3 into 3. Sorry, it is 2. 1 2 3, 1 2 3, then 3, then one more 2. Second is 36. 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। Factors are 2 into 2 into 3 into 3. We have to find out the LCM and HCF. HCF is highest common factor, LCM is lowest common multiple. HCF निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो भी टर्म्स हमारे पास गिवन है कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। क्लियर है? HCF इज इक्वल टू 1 1 2 1 1 2 1 no, then 3 1 3, which is equal to 2 2 the 4, 3 the 12. क्लियर है? इजी है। नाउ वी विल फाइंड एलसीएम। हाईएस्ट पावर देखेंगे, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखते हैं। 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3, और यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। एलसीएम के केस में क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे बेटा, सॉरी हाईएस्ट पावर लेंगे। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 रेज टू द पावर 4 इंटू इधर और इधर दोनों में 3 की पावर 2। रिजल्टेंट विल बी 144। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32,
इंटू 3 विच इज इक्वल टू 144। क्लियर है? HCF और LCM। LCM के अंदर क्या करेंगे, हम दोनों के जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है उसकी हाईएस्ट पावर को ले लेंगे, कॉमन जो होगी दोनों में, और HCF के अंदर कॉमन लेंगे लोएस्ट जो भी होंगे, जैसे 1 2 3 1 2 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इफ HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ 13m माइनस 3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट देख लें आप। Now we will start question number 2. वन 44 2 से करेंगे, 72 2 से करेंगे, 36 2 से करेंगे, 18 2 से करेंगे, 9 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, here 180 को करेंगे, 2 से करेंगे, 90 2 से करेंगे, 45 5 से कर सकते हैं, 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। क्लियर है? क्वेश्चन में गिवन है इफ HCF ऑफ दिस एंड दिस इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 13m माइनस 3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF के केस में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 1 2 3 4 then 3 and then 3, here 2 into 2 into 5 into 3 into 3। कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं हमें। टू, वन मोर 2, then 3 which is equal to 2 to the 4 3 the 12। क्लियर है इतना? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्लियर, 1 more 3 is there, 36। HCF is 36। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, (13m minus 3 is equal to HCF, which is equal to 13m minus 3 is equal to 36, 13m is equal to 36 plus 3, 39 upon 13, you will get m is equal to 3। इजी क्वेश्चन था, सेम था, थोड़ा सा फॉर्मेट घुमाया हुआ था और कुछ भी नहीं किया हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत ही इजी पैटर्न है, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब सेकंड टाइप क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। HCF ऑफ टू नंबर्स A and B मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ टू नंबर्स A and B इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये रिलेशन पढ़ना है हमें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट टाइप है। अब देखते हैं कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं। सॉरी, HCF of A and B into LCM of A and B is equal to A into B। रिलेशन क्या है, एक रिलेशन गिवन है LCM एंड HCF ऑफ टू
numbers is equal to the product of two numbers. HCF of A and B multiply by LCM of A and B is equal to A and B. ये रिलेशन है, इस रिलेशन के बेस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं. एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. सेकंड क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको? इसके अंदर क्या होता है कि कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं. क्लियर है? कंपोजिट नंबर COMPO numbers can be break down into product of prime. क्लियर है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अंदर सिर्फ इतना बताया कि कंपोजिट नंबर्स को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं. अब इन दोनों के बेस पे क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेदर थ्री इंटू 5 into 7 plus 7 is a composite number. हमें क्या करना है? इसको एक्सप्लेन करना है कि इट इज अ कंपोजिट नंबर. एक्सप्लेन वेदर 3 into 5 into 7 plus 7 इज अ कंपोजिट नंबर. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है. आपको क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में ब्रेक कर देना है. पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक कर देंगे. क्लियर है? स्टार्ट करते हैं. 3 into 5 into 7 plus 7. 7 कॉमन ले लेंगे. हेयर 15 plus 1. क्लियर है? 7 15 plus 1 is 16. 16 को हम ब्रेक डाउन कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में. 4 into 4 भी लिख सकते हैं. लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? इसको 2 into 2 लिख देंगे. इसको 2 into 2 लिख देंगे. क्लियर है? तो हेयर 7 into 2 into 2 into 2 into 2 product of prime, then it is the composite number. The given number can be expressed in the product of primes, so it is a composite number. क्लियर है? अब देखते हैं रैशनैलिटी कैसे प्रूव करनी है. अगला जो टाइप आता है हमारा, प्रूव अ गिवन नंबर एज अ इर्रेशनल नंबर. इस टाइप का क्वेश्चन आपने 9th क्लास में ही पढ़ा था और यहाँ पे भी पढ़ना है. प्रोसेस सेम है. कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही करेंगे. पहले उसे रैशनल मान लेंगे और फिर उसे इर्रेशनल प्रूव कर देंगे. क्लियर है? क्वेश्चन है प्रूफ दैट √3 इज इर्रेशनल. इस क्वेश्चन को इर्रेशनल प्रूव करना है. कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही करेंगे.
√3 को लेट कर लेंगे अ रैशनल नंबर। स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे? लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। बेसिक मेथड है, सबको पता है। इट मीन्स it can be written in the form of P upon Q, where P and Q does not have common factors. क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले squaring both the sides, we will get squaring both the sides and find out the value of in terms of Q square. Squaring both sides, we get under √3 square is equal to P square Q square. We have to find out the value of find out the value of this expression in the form of Q square. Clear है? 3 is equal to P square upon Q square. Q square डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। Q square is equal to P square upon 3. This is equation number 1. यहाँ पे कंसेप्ट दिखाई दे रहा है आपको कि जो 3 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो p को भी डिवाइड करेगा। तो हम लेट कर लेते हैं n इज इक्वल टू पी बाई 3 विच इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 3n। क्लियर है इतना? यहाँ पे क्या हुआ है? एक स्टेटमेंट है कि अगर ये जो 3 है ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो if 3 divides p square then 3 divides p also. It means let n is a number which is equal to p by 3. Clear है? If 3 divides p square, then if 3 divides p square, then let n is equal to p by 3. अगर ये 3 है p को डिवाइड कर रहा है तो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p को भी डिवाइड कर रहा है। यही स्टेटमेंट लिखी गई है। इसको हम क्या कर लेंगे? इन टर्म्स ऑफ p निकाल लेंगे। सॉरी, 3n इज इक्वल टू p। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? फिर चेंज कर देंगे, कोई नहीं, आप यहां तक करें पहले। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसके अंदर p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। q स्क्वायर इज इक्वल टू 3n स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? यहाँ पे क्या हो जाएगा? q स्क्वायर इज इक्वल टू 3n इंटू 3n अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है? n q स्क्वायर इज इक्वल टू, वी विल गेट q स्क्वायर इज इक्वल टू 3n स्क्वायर। q स्क्वायर इज इक्वल टू 3n स्क्वायर हो गया। यहाँ से n स्क्वायर इज इक्वल टू 3n स्क्वायर। क्लियर है?
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3n स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? if 3 divides q square, then it will also divide q. अगर जो है यहाँ पे वैल्यू हमने q की टर्म्स में लिखी थी, अगर हम इसको p की टर्म्स में लिख लें तो ये q को भी डिवाइड करेगा। if 3 divides q square, then it will also divide q। ये इक्वेशन हमने q स्क्वायर की फॉर्म में लिखी थी, अगर इसको हम p स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो q उधर चला जाएगा, वही स्टेटमेंट लिखी गई है। if 3 divides q square, then it will also divide q। let m, फिर हम क्या लेट कर लेंगे, let m यहाँ पे हमने लेट किया था n, यहाँ से p आ गया था, यहाँ से लेट करेंगे m इज इक्वल टू q बाई 3 विच इज इक्वल टू 3m इज इक्वल टू p। यहाँ से ये आ गया। नाउ q इज इक्वल टू 3, सॉरी p नहीं आएगा, वहाँ पे q आएगा, सॉरी दिस इज नॉट p, दिस इज q। अब क्या हुआ, q इज इक्वल टू 3m आ गया, p इज इक्वल टू 3n आ गया। हमारा नंबर क्या है, नंबर इज p बाई q विच इज इक्वल टू 3n अपॉन 3m। 3 cancel out, or we can say that it is common factor, 3 is the common factor in p and q, so the contradiction is due to wrong assumption, root 3 is irrational। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। अब स्टार्टिंग से देखते हैं हुआ क्या। यहाँ पे 3 को कैंसिल नहीं करना है, 3 कॉमन फैक्टर है, जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग प्रूफ हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, बहुत इजी है। इसी टाइप पे रूट 5, रूट 7, रूट 9 को भी आप कर सकते हैं, तो एक बार इसको ध्यान से देख लें। लेट रूट 3 भी आर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ले लेंगे। रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि पी और क्यू के अंदर कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन हम प्रूव करेंगे कि इनके हमने मान के लिया है कि रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, इट इज़ अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो पी और क्यू के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर निकलते हैं तो ये रैशनल नंबर नहीं है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ q square in terms of p, clear? if 3 divides p square, then हम लेट करेंगे there is a number n which is equal to p by n। अगर p स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा, तो p इज इक्वल टू 3n आ गया। क्लियर है यहाँ से? नाउ सेकेंडली अब हम क्या करेंगे कि जो गिवन एक्सप्रेशन है यहाँ से हम क्यू स्क्वायर की फॉर्म में टर्म्स को निकाल लेंगे, विच इज इक्वल टू इफ 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इफ 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन इट विल डिवाइड क्यू ऑल्सो। लेट m इज द नंबर विच इज इक्वल टू q बाई 3, देन विच बिकम्स 3m इज इक्वल टू q। नाउ नंबर क्या है, p अपॉन q, p इज 3n and q is 3m। there is a common factor 3 in both the numerator and denominator, that's why contradict कर रही है स्टेटमेंट। एजम्पशन हमारी जो है वो क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। क्लियर है? ऐसे ही रूट 7 को आप प्रूव कर लोगे। प्रूव दैट रूट 7 इज इरेशनल, लेट रूट 7 बी अ रैशनल नंबर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, वैल्यू चेंज कर देंगे, you will get q in terms of p and then p in terms of q। वहाँ पे 3 की जगह वहाँ पे 7 हो जाएगा। if 7 divides p स्क्वायर। चलो एक बार देख लेते हैं, या आप लोग कर लेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेना। रूट 7 को भी सेम प्रोसेस से प्रूव करना है, क्लियर है, या देखना है।
छोड़ देते हैं, रूट 7 को आप क्लियरली खुद कर लेना, बहुत ईजी है। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, वहाँ से जो होगा 3 की जगह सेम प्रोसेस है, यहाँ पे रूट 3 है, वहाँ पे रूट 7 होगा, रूट 7 से आपको 7 मिल जाएगा, तो 7 एक ऐसा नंबर होगा जो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा और क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। वहाँ से एक एजम्पशन आ जाएगी 3n इज इक्वल टू 7n इज इक्वल टू पी और 7m इज इक्वल टू क्यू। क्लियरली सेम प्रोसेस है, ऐसे ही कोई भी नंबर आ जाए आपको एज्यूम करना है और डायरेक्टली आप सॉल्व कर देंगे। एक चीज और देखनी है छोटी सी आपको इस चैप्टर के अंदर, अगर हम ऑपरेशन साइंस लगाएं और रिजल्ट क्या होगा हमारा, अगर रैशनल रैशनल को ऐड करें, रैशनल रैशनल को मल्टीप्लाई करें, रैशनल रैशनल को डिवाइड करें, क्लियर है, रैशनल रैशनल को माइनस करें तो रिजल्ट क्या होगा, देन एक रैशनल, एक इरेशनल, एक इरेशनल, रैशनल, इरेशनल, रैशनल, रैशनल, इरेशनल। क्लियर है, एक रैशनल हो या एक इरेशनल हो तो ऑलवेज रिजल्ट क्या होगा, और अगर हम दोनों इरेशनल ले लें तो रिजल्ट क्या होगा। अगर यहाँ पे इरेशनल माइनस इरेशनल करें, इरेशनल प्लस इरेशनल करें, इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल करें, इरेशनल डिवाइड इरेशनल करें, इस केस में रिजल्ट जो होगा वो हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा। अगर रैशनल नंबर्स होंगे दोनों, यहाँ पे अगर एक रैशनल और एक इरेशनल होगा तो रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल होगा, और रैशनल इंटू इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल, इस केस में रिजल्ट वी कांट से वेरी करेगा, कभी रैशनल होगा और कभी इरेशनल होगा। ये प्रॉपर्टी और पता होनी चाहिए आपको, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो सीबीएसई में लास्ट ईयर में आया हुआ है, क्लियर है। यहाँ से देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन जो काफ़ी बार सीबीएसई में पूछा गया है, इरेशनलिटी का ही है। प्रूव दैट 2 + 5√3 इज इरेशनल। ये 2022 में पूछा गया है, उससे पहले 2019 में पूछा गया था। इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। आप √3 को तो इरेशनल प्रूव कर सकते हैं, क्लियर है। इरेशनल प्रूव करना है 2 + 5√3, इसको इरेशनल प्रूव करना है। पूरी की पूरी टर्म्स को लेके चलेंगे, लेट कर लेंगे, सिंपल प्रोसेस है। हम इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, इट इज अ रैशनल नंबर, देन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, सेम प्रोसेस है। स्टार्ट करें, लेट 2 + 5√3 इज रैशनल, P/Q इज इक्वल टू 2 + 5√3। क्लियर है इतना। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, we will get +2 इधर ले आओ, -2 हो जाएगा। P/Q -2 इज इक्वल टू 5√3, ये इक्वेशन है। यहाँ तक देखो कोई डाउट है, √3 वहाँ से 5 को नीचे ले आएंगे, यहाँ से इसको नीचे ले आएंगे, क्लियर है। P - Q -2 अपॉन 5 इज इक्वल टू √3। √3 ऑलरेडी इरेशनल है, उसको इरेशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये रैशनल, ये इरेशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, रैशनल माइनस इरेशनल, रिजल्ट ऑलवेज बी इरेशनल, क्लियर है। तो रैशनल के रैशनल इंटू रैशनल माइनस रैशनल
अपॉन रैशनल, रिजल्ट क्या आएगा? ऑलवेज रैशनल। इसको आपको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत ही नहीं होगी। LHS RHS के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि ये क्या है? इरेशनल है। और इधर हमने क्या प्रूव कर दिया? रैशनल। रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इस क्वेश्चन को हमने थोड़े डिफरेंट तरीके से किया है। जो प्रॉपर्टीज इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है? रैशनल ही आता है। और अगर दो इरेशनल नंबर्स होंगे देन रिजल्ट क्या आएगा? और दो रैशनल नंबर्स होंगे जब रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पे P अपॉन क्यू माइनस 2 अपॉन 5 है। P इज अ रैशनल नंबर, Q इज अ रैशनल नंबर, माइनस रैशनल। रैशनल इंटू रैशनल इज ऑलवेज रैशनल, माइनस रैशनल इज ऑलवेज रैशनल, अपॉन रैशनल इज ऑलवेज रैशनल। उधर √3 क्या है? इरेशनल है, और इधर हमने रैशनल निकाल दिया। तो रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। इस वजह से आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। दैट्स वाई इट इज अ irrational number. If √3 is a irrational number, then first prove that √3 is irrational. क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। इसको एज्यूम मतलब एजम्पशन मेथड से नहीं कर सकते, जैसे √3, √5 और √7 को किया था हमने, उस तरीके से ना करके इसको हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड करेंगे। क्लियर है? इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम्स रह जाती हैं चैप्टर की। कोई भी बेल, कोई भी रिंग, कोई भी सर्कुलर वे में क्वेश्चंस होंगे। अब आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। देयर आर 3 bells toll at an interval of 12 minutes, 15 minutes and 18 minutes respectively. If they start tolling at once, then after what time they will next ring together. देखो इस केस में क्या है, जब आपको आंसर बड़ा निकालना होता है तो हम एलसीएम लेते हैं जो भी गिवन नंबर्स हो। अच्छा एक बात बताओ, 3 बेल हैं 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट पे रिंग कर रही हैं, तो वो दोबारा कब एक साथ रिंग करेंगी? क्लियर सी बात है। तो इस केस में क्या है, जब हमें आंसर बड़ा निकालना होता है, बड़ा आंसर जब बड़ा निकालना होता है, गिवन से बड़ा, दो एग्जांपल्स लेंगे उस बेस पे समझेंगे। 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट। क्लियर है? कहीं पे बेल बज रही है, क्वेश्चन है 12 मिनट में बजती है, 15 मिनट में बजती है और 18 मिनट पे। ये तीनों बेल फिर से एक साथ कब बजेंगी? क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा सा सोचो कि पहली जो बेल है उसको बजने में 12 मिनट लग रहे हैं, दूसरी बेल को 15 मिनट, तीसरी को 18 मिनट। क्या इसका आंसर 12 मिनट छोटा हो सकता है? पहली को ही 12 मिनट लग रहे हैं, दूसरी को 15 मिनट लग रहे हैं, तो इस केस में क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। जब गिवन से बड़ा आंसर हो, बड़ा आंसर होगा तो एलसीएम निकालेंगे। जब गिवन से छोटा आंसर निकालेंगे देन एचसीएफ निकालेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में से आएंगे जो आपके एग्जाम में। उसके अलावा एक और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, उसको आप देख सकते हैं। चेक वेदर 4 raised to the power n can end with the digit 0 for any other natural number n. कंडीशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 और 5, 2 and 5 both are prime numbers. 4 raised to the power n, n is equal to 1, then 4n is equal to 4, n is equal to 2, then n is equal to 4। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है।